ओके अब सर निफ्टी बैंक निफ्टी दो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं आज। किस पे मैं भरोसा करूं? वैसे दोनों ही ठीक है, लेकिन ज़्यादा भरोसा करना है तो बैंक निफ्टी पर। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि बैंक निफ्टी ने पहले लीडरशिप ली। भले एक महीने पहले 22-23 अप्रैल को आपने 56,098 का हाई बनाया, तो एक महीने का बढ़िया कंसोलिडेशन हो गया, आपने टाइम पास कर लिया और कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी का तो लाइफ हाई पहले ही बन गया, लेकिन निफ्टी का लाइफ हाई बनने में अभी भी काफ़ी वक्त है। करेक्ट। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 6 जून को आ रही है आरबीआई पॉलिसी। और इस बार पॉलिसी में 1/4% दरें तो घटन निश्चित ही है। बाजार में दबी जुबान में लोग ½ की भी बात करने लगे हैं कि भाई इतनी अच्छी महंगाई है नीचे, मॉनसून एकदम फर्स्ट क्लास। अभी तक तो बाय द वे वैसे तो 6 जून को पॉलिसी आती है, 8-9 जून को मॉनसून आता है बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे में। तो अभी तो 2 हफ्ते पहले गवर्नर साहब खुद बारिश का आनंद ले रहे हैं। राइट। तो उन्हें पता है कि बारिश भी पूरे देश में आ गई, तो उनके पास ½ कट देने के लिए भी एक मौका है। ऐसे में रेट सेंसिटिव और बैंकिंग शेयर ये मजबूत रहेंगी। अब बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से बेहद पास में है। 56,000 का लाइफ हाई, राउंड फिगर मान लो 500 पॉइंट दूर है। आप निफ्टी अभी भी 6% दूर है। 26,277 के लाइफ हाई से 6% आप दूर है, करीबन 1500 पॉइंट। सो इसलिए ब्रॉडर बड़े ट्रेंड में भी बैंक निफ्टी मजबूत है और छोटे ट्रेंड में भी बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो यहाँ कहाँ फोकस करना है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। 24,700 अगर आज दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे हम जाते हैं तो कमजोरी का संकेत आएगा, कल का लो टूटने पर और उसके नीचे बंद होने पर। बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे अगर हम जाते हैं और बंद होने की कोशिश करते हैं तो कल के लिए कमजोरी का संकेत मिलेगा। 25,000 के ऊपर बंद होने पर मजबूती का संकेत बढ़ता हुआ दिखेगा और 55,700 के ऊपर बढ़ने पर बैंक निफ्टी पर मजबूती का संकेत। 4 लेवल है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये सिंपल। और मिड और स्मॉल कैप सर, यहाँ तो अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है दिग्गजों के मुकाबले, तो खरीदना है, खरीदना भी चाहिए। और बार बार हमारा यही कहना है कि इस बढ़ते हुए बाजार में जब लार्ज कैप्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही राय है, अच्छे नतीजे वाले शेयर खरीदिए। अच्छे नतीजे, सिर्फ पूरा का पूरा मार्केट वहीं पर परफॉर्म कर रहा है जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं, चाहे वो LIC जैसा दिग्गज शेयर हो या कोई छोटा मोटा शेयर जो आज आपके लिए परफॉर्म करके दिखा रहा हो, लेकिन नतीजे के दम पर ही है। और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में पैसा वहीं बनेगा जहाँ पर आपको अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी तरह से आपको फोकस नंबर्स वाले स्टॉक्स पे करना है, वहाँ बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, वो स्थिति अभी अच्छी ही मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अभी भी 24,700 का लेवल पर बाज़ार टिका हुआ है। एक तरह से देखिए तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल चल रहा है। वहीं जो निफ्टी है वो काफ़ी ज़बरदस्त रेंज, जो कि कल से और पहले से मैं लगातार बता रहा हूँ कि 24,500 से लेकर 25,000 की एक रेंज में बाज़ार कारोबार कर रहा है। और जब इस रेंज को तोड़ेगा तो एक ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। और ये अच्छी बात है कि भारतीय बाज़ार एक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा होल्ड कर रहा है। एक होल्ड में फंसना भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई भारतीय बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखने को मिले। बस कुछ दिनों के लिए बाज़ार एक कंसोलिडेशन की स्थिति में ही कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर के लेवलों की बात करें और कल की बात करें तो 24,800 के ऊपर बाज़ार 25,000 और 25,125 तीन रेजिस्टेंस लेवल हैं। इनको पार करते ही बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी की संभावनाएं बनती हुई नज़र आती है, जो 25,200, 25,500 और 25,800 तक के लेवलों तक भी निफ्टी को लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,550, 24,400 और 24,200 ये तीन अच्छे खासे सपोर्ट जोन भारतीय बाज़ारों के लिए काम करते हुए नज़र आएंगे। 24,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन अभी नज़दीक भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,000 से 56,000 की रेंज बैंक निफ्टी में कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। यदि बाज़ार 55,800 को पार करता है तो 56,125 और 56,500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,200, 55,000 और 54,800 ये तीन अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपके लिए देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी काम करती हुई नज़र आएगी और इसी तरह से बाज़ार इन पर टिका हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है
क्वार्टरली नतीजे भी काफ़ी ज़बरदस्त भारतीय बाज़ारों के देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं महंगाई से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में ही फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। और जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में एफआईज़ की खरीदारी अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कल भी भारतीय बाज़ारों में एफआईज़ की तरफ से करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की गई। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी पॉजिटिविटी में लाकर खड़ा करती है। एक तरह से देखिए तो बीच बीच में बड़ी सेलिंग एफआईज़ की थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एफआईज़ का खरीदारी भारतीय बाज़ारों में करना, ये पॉजिटिविटी के साइन भारतीय बाज़ारों में दिखाता है। आपको याद होगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 से 4 महीने भारतीय बाज़ारों के लिए एफआईज़ की सेलिंग के हिसाब से काफ़ी घातक थे। करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल एफआईज़ ने यहाँ पे बेचा था। उसके बाद यदि अब वह उन सभी पैसों में से 25% हिस्सेदार भी भारतीय बाज़ारों में आ जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ार कहाँ पर रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे। फ़िलहाल जिन लेवलों पे बाज़ार अभी टिका हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त रेंज है। बाज़ार इस रेंज को पार करती है आपको अच्छे खासे जो है ऑल टाइम हाई के दर्शन भी करा सकता है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी इंपॉर्टेंट और मजबूत बनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।